बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हामिद रफ़ीक ख़ान, DPN टेलीविज़न फैसलाबाद के स्टूडियो से। मेरे साथ हमारे सीनियर एंकर पर्सन इमरान मान मौजूद हैं। हमारी आवाज़ें आपको थोड़ा सा आज तब्दीली उसमें लग रही होगी, और इसकी वजह है कि मान साहब और मैं चूँकि सरगोदा मौजूद थे और इतनी शेलिंग वहाँ पर हुई पूरे पाकिस्तान की तरह, जिस तरह कराची में हुई, लाहौर में हुई, इस्लामाबाद में हुई, अटक के पुल के करीब हुई, इसी तरह सरगोदा में अंसर मजीद नियाज़ी जो है वो भी ज़ख्मी हुए, और भी लोग बहुत सारे हुए, डॉक्टर नादिया साहिबा भी, और इसी तरह गला ख़राब है मान साहब का भी, और आंखें मुतासर थी, अब कुछ बेहतर हुई हैं आपसे, तो इसलिए हम मादरत चाहेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कल जो कुछ हुआ पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ। शदीद तरीन शेलिंग, शदीद तरीन रास्ते ब्लॉक और शदीद तरीन लाठी चार्ज, तमाम चीज़ों के बावजूद, जिसे बर्गर फैमिली कहते थे PTI को, उसके कारकुनों ने, ख़वातीन ने, एक माँ के बच्चे से लेकर 100 साल बूढ़े तक सब ने बाहर निकल कर ये बता दिया कि अपने वतन की हिफाजत के लिए, अपने वतन की इज़्ज़त के लिए और सियासी इस्तेहकाम के लिए PTI भी दीगर पार्टियों की तरह एक मजबूत पार्टी है। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने और फजल रहमान ने अपने जलसे जुलूस किए, तो उन्होंने किसी पार्टी के बंदे को ना गिरफ़्तार किया, ना रास्ते में कोई रुकावटें लगाईं। तो ये अब पता चल गया कि पाकिस्तान में जमहूरी पार्टी कौन सी है, फ़ैसला आप करेंगे। मेरे साथ इमरान मान मौजूद हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो जब सुबह उठे और उन्हें पता चला कि इमरान खान ने ऐलान कर दिया है कि वो 6 दिन के बाद आएंगे, तैयारी करें जाके अपने घरों में, तो यकदम ये सारा सिनेरियो कैसे बदल गया। और जब हम कहते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो तनकीद करते हैं हमारे इदारे पे, फ़ौज पे, अदलिया पे, नहीं करनी चाहिए, लेकिन बिहाइंड द सीन क्या हुआ, किस तरह पाकिस्तान को इस बड़ी मुश्किल से बचाया गया, किस तरह लोगों की शहादतों को बचाया गया। जो लोग, अगर ये मामला आगे चलता तो बहुत सारे लोग जो थे वो अपनी जान जो है वो गंवा सकते थे, लेकिन पाकिस्तान के इदारों ने, पाकिस्तान के उन लोगों ने जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उन्होंने बड़े खुश असलूबी से इस मामले को समेटा। और मेरा ख्याल है बाकी चीज़ें क्या तय हुई हैं। इमरान साहब, थोड़ी सी ब्रीफिंग मैंने दे दी। एक बात मैं और बता दूं, फिर लोगों के घरों में छापे पड़े। खान सुल्तान, कोटला अरब अली खान हसन पठान से, असद खान, आशिर खान, आमिर खान जो लंदन में हैं, और उनके भाई जो हैं अयूब खान, रिजवान खान, ये सब लोग जो हैं वो PTI के बड़े कारकुन थे। और लोगों ने इसकी, तमाम लोगों ने शदीद मजम्मत की कि कारकुनों के घरों में दाखिल होकर या उनके कज़नों को या उनके रिश्तेदारों को नहीं पकड़ना चाहिए था। और ये कुछ ट्वीट भी चल रहे थे कि अगर असद घर में नहीं मिले, असद उमर, तो ज़ुबैर उमर को ही पकड़ लेते। हाँ, उनके भाई जो थे। अच्छा, लोगों को पहले तो वो अब आ जाए कल के क्या हुआ क्या। व्यूअर्स, गला ख़राब है, लेकिन आपको क्योंकि मैसेज हमने डिलीवर करना है और वो ज़रूर करेंगे। सबसे पहले तो मैं हामिद भाई आपको ये बता दूं कि ये लॉन्ग मार्च होता क्या है। जी जी। क्योंकि लोगों ने यही समझा हुआ है कि भाई गाड़ियाँ ले जानी है, अपना पिकनिक करनी है, मज़ा करना है और फिर वापस आ जाओ। जी बिल्कुल। इसकी तारीख़ जो है ये 1934 में, जो कि चाइना से माओ, जिसे मौज़े तंग कहते हैं, उन्होंने शुरू किया था। और उनके भी जो उस्ताद हैं वो ऑटो ग्राउंड थे, वो कम्युनिस्ट थे रशिया के। उन्होंने उन्हें ये मशवरा दिया था, क्योंकि उन पे इतने अटैक्स हो रहे थे और उनकी कौम जो कम्युनिस्ट थे वो ख़त्म हो रहे थे। तो उन्होंने माओ से एक मीटिंग की, वो रशिया से स्पेशल आए और उन्होंने ये कहा कि हम एक लॉन्ग मार्च करते हैं, अब हम गुरीला लड़ाइयाँ और छुप के नहीं रह सकते, हम सामने आएंगे। तो उन्होंने जब वो शुरू किया था, उनके साथ 84,000 बंदे थे, 84,000। और जब वो एक पुल पे पहुँचे दरिया के, तो इतनी बमबारी और इतनी मशीन गनों की फायरिंग से जब उन्होंने देखा पलट कर, तो 30,000 बंदा सिर्फ बकाया था। 54,000 जो बंदा था, कुछ दौड़ गए, कुछ मर गए, कुछ भाग गए। यानी वो उनके, जब उन्होंने मुड़ के देखा तो सिर्फ 30,000 के साथ वो एक शहर में चले गए। और जब उन्होंने पड़ाव किया तो वहाँ पे वो उन्होंने दोबारा मीटिंग्स अपनी दोबारा से वो करना शुरू कर दी। और क्योंकि उस वक्त ऑटो ग्राउंड जो है उसकी ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो वो ऑफ हो गई थी, क्योंकि
कम्युनिस्ट अब उस पे बिलीव की बजाय मौज़े और माओ पे कर रहे थे। और माओ की कुर्बानी एक मैं बहुत बड़ी बता दूं आज सामईन को कि माओ की बीवी को भी गिरफ्तार कर लिया था और उससे उसके खिलाफ बहुत सारी प्रोपोगंडे के लिए उसको कहलवाया गया और उसने नहीं कहा और फिर माओ को अपनी बीवी का कत्ल भी मिला। यानी सियासत आप देख लें कि उसमें माओ की बीवी को कत्ल भी कर दिया गया। फिर माओ ने जब वो दोबारा से शुरू किया तो उनका वो कामयाब भी हुआ और फिर उन्होंने एक ऐसा मुल्क चाइना बना दिया कि जो आज तक सब पे, अब मैं तो कहता हूँ कि वो अच्छा ये भी कोई रिप्ले था मौजे तंग अच्छा, का, अब अच्छा का पुल क्रॉस किया। अब आप जिस तरह कह रहे हैं, देखें जी, जब लॉन्ग मार्च होते हैं सबसे पहले तो मैं खान साहब के लॉन्ग मार्च के मैं खुद अभी हक में नहीं था। ये उनकी बहुत जल्दबाजी में और उनके करीब को 2-4 जो बंदे हैं, खुदा के लिए खान साहब आप अपना भी कोई फैसला कर लिया करें। हम हर वक्त ये मुस्लिम लीग हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी हो, वो हम इदारों की तरफ ही देख रहे थे कि जो वो फैसला करेंगे वो ओके है, हमें 2 दिन दिए जी, हमें 3। ये मेरे ख्याल में जिस तरह अब 5-6 का टाइम है, 5-6 तारीख जून को होता ये कामयाब तरीन होता। एक तो बच्चों की छुट्टियां भी हो जाती, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, और जब आप टाइम देते हैं इसके लिए ABC प्लान बनाया जाता है, कमेटियाँ, पूरा सिस्टम होता है। हामिद साहब, लॉन्ग मार्च ऐसे तो नहीं हो जाता। अब ये लॉन्ग मार्च तो कुछ चीज़ थी मैंने ना। आपको पहले भी उसका बता दिया ना, तो लॉन्ग मार्च में कुर्बानियाँ हो जाती हैं, मर जाते हैं लोग, ये करने पड़ते 5 हैं। शहादतें तो कल जो भी हुई। माओ है ना उसके कपड़े जो है ना वो बदन से लग गए थे और हड्डियाँ और पोर सुराख हो गए थे पाँव में। ये होते हैं लॉन्ग मार्च। ऐसे तो नहीं होते कि आप अपना एसीज में बैठ कर और फिर आके और फिर मॉडर्न मार्च है ना, तो फिर अब ऐसे ही देखिए होगा ना, मेरी जनाब। बात सुने, अब जो रात को जितनी शेलिंग हुई है 6-7 घंटे मुसलसल वहाँ, उसमें मेरे पास वो फुटेज है जिसमें सैकड़ों की तादाद से लेडीज और बच्चे वो घास पे लेट जी गए जी। और बिल्कुल बेहोशी के आलम में। तो इस तरह के माहौल की खबरें जो हैं वो खान साहब को कंटेनर पर पहुंची, लेकिन जो मेन खबर पहुंची वो फिर उन्हीं इदारों की पहुंच गई और उन्होंने 6 से 7 दिन क्यों मांगे, जी उसके आगे राज था जी जो वो आज सुबह हो गया है। जी। कौमी असम्बली का जॉइंट सेशन था, उसमें फैसला कर दिया गया है ओवरसीज़ और जो वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है वो ख़त्म कर दी गई, भारी अक्सरियत से तरमीम मंजूर हो गई। अगली तरमीम उन्होंने पेश कर दी है कि नैब का जो 90 दिन वाला रिमांड है वो 14 दिन होगा जी, और नैब का जो चेयरमैन साहब हैं वो भी नामजद हो जाएंगे और फाइनल हो जाएंगे और 3 साल के बाद किसी को भी दोबारा नहीं बनाया जाएगा, ये भी फाइनल हो गया। तो ये चीज़ें थी जो गवर्नमेंट की, वो उन्होंने करनी थी और वो आज कर छोड़ी है। और ये 6 दिनों बाद आपको वही इदारे जिनकी तरफ माशाल्लाह ये तकते हैं, ये सारा कुछ हो गया। तो मुझे वो बताएं। आपकी बात जो है, आपके पास माशाल्लाह बड़े चिड़ियाँ, तोते, कौवे, फाख्ता, मैना आपके पास मौजूद हैं। हाँ जी। तो आज आपने काम शुरू करवा दिया ना वो बलोचिस्तान में। अच्छा आप देख लें, अभी जो वो पेश हुई पीडीएम ने वहाँ मुखालफत कर दी, जी पहले साथ देने का कहा, अब वो बड़ा मसला बना हुआ है, जाम कमाल साहब कह रहे 5 हैं कि वोट ये हैं करो। उनके। हाँ जी। अब मुझे ये बताएं ये क्या हो रहा है, अब ये होना ही था, अब लड़ाइयाँ शुरू होनी थी जब 6-7 दिन बाद ये काम मुझे तो नहीं लगता होना। है शहबाज शरीफ शायद खुद ही तोड़ देंगे असम्बली को जब ये हमायत ख़त्म हो जाएगी तो। अब ये देखते हैं, मैं तो कहता हूँ कि अभी खान साहब को ये 6 दिन वाली कॉल है ना, ये भी रहने दें, इस पर भी सोच विचार करें, कोई ज़रूरत नहीं है, आप सुकून से अच्छा, आप अभी कल आप का काम जो करें। जितनी शेलिंग आपने बर्दाश्त की है जी जी। सरगोदा इंटरचेंज पे, हाँ जी। तो आप इसकी वजह से तो नहीं कि मैं ज़रा 10-15 दिन मुझे लगेंगे ठीक होने के बाद, तो ज़रा लॉन्ग मार्च थोड़ा सा आगे कर ले इमरान हमने खान। ये बहुत शेलिंग देखी है, मैंने कराची में भी लाइफ गुजारी है, एक पेट्रोल बम होते हैं वो भी खाए जी। हैं, बहुत कुछ देखा है। बात ये है कि जब मासूम बच्चे और औरतें आ जाती हैं ना, जी जी। तो वहाँ पे हमारा कुछ और होता है मसला। आपके एक दोस्त तो है SHO, उन्होंने भी गन तान ली थी एक खतून पे। आबिद भाई तो माशाल्लाह अल्लाह के वली हैं, क्या कहा जा सकता है, वो क्या कर रहे थे। अच्छा, आज एक खुदा ट्रेंड जाने। चल रहा है। आज ये ट्रेंड ये चल रहा है कि PTI के जो कारकुन हैं, ख़वातीन हैं, जो वर्कर हैं, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ लोगों को पिन पॉइंट कर लिया जिन्होंने बेइंतहा जुल्म किए, लोगों के घरों में छापे लगाए हैं
और दूसरी अच्छा, मैं चीजें आपको की हैं। थोड़ा सा बता तो दूं। इन लोगों को पो- दोबारा पो- पीटीआई आ जाए तो ना रखें। पुलिस जो है ना, वो तो हुक्म की गुलाम है। उनका क्या है, नहीं, कल बड़ा उनके फर्क साथ। वाज़ेह है जनाब, मैं आपको बताता हूँ। शाबाश देता हूँ मैं फैसलाबाद के सीपीओ को, अच्छा, मैं बता मैं फैसलाबाद के बताता हूँ, मैं आरपीओ को। बताता हूँ। हमारे, जब आप इस तरह की बात करते हैं ना, तो फिर पीटीआई को चाहिए ना कि जब वो आते हैं गवर्नमेंट में, उनको बंदे वो लगाने चाहिए, वो सिलेक्ट करने चाहिए जो उनको पता हो। अब सुहेल चौधरी साहब 3 साल तो यहाँ करके गए हैं, मौजे उड़ा के गए हैं, अरबों रुपए ले गए हैं यहाँ से, करोड़ों रुपए इकट्ठे करके ले गए। अब उन्होंने डंडे वहाँ बरसाए हैं। नहीं मैं तो ये ये क्या हो रहा है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए फैसलाबाद के आरपीओ ने, फैसलाबाद के सीपीओ ये तो ने, ग्रेट रहे हैं। इन लोगों ने नहीं मैनेज किया किया उस चीज को। और मैनेज किया है, और आप यकीन करें और कि एक वर्कर्स भी के घर किसी पे छापे भी, किसी के कोई चादर तशद्दुद नहीं चार हुआ। दीवारी और मैं अभी और नाम नहीं तशद्दुद भी लूंगा, नहीं हुआ। साइया वाला इंटरचेंज से माशाल्लाह हमारे एक एमएनए भी बड़े प्यारे हमारे भाई भी हैं, और उनके काफले को निकाला भी गया। जी हाँ, वो बता दिया था भाई वहाँ पे दीवार रात को टूट जाएगी तो आप उधर से निकल जाएं एफडीए के अंदर से। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन मैं फिर भी शाबाश दूंगा कि फैसलाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन एक बात हुई है, जी ये मानने की बात है कि पब्लिक भी बाहर आई, जी जी बिल्कुल डंडे सोटे भी चले, जी हाँ शेल भी चले, और वो कहते हैं ना, मैं ना मानूं तो इस्लामाबाद भी पहुंचे जरूर है। जी पहुँचे पहुँचे। तो मेरा ख्याल है कि ये स्ट्रेटजी इसलिए भी थी कि रात का जो पहर हो गया था, क्योंकि मैं वो जो कहता हूँ ना टाइम, उसमें ये होता है। हामिद साहब, आपकी एक बात और हामिद दुरुस्त साहब साबित सुन हुई, लें, वो सुन ले मुझसे सुन पहले। लें प्लीज। वो मैं सुनता हूँ, मुझे समझ आ गई। वो ग्राउंड पहले लेना चाहिए था, वहाँ माइक सिस्टम हर चीज़ प्रॉपर होती, फिर वहाँ जाके पड़ाव होता, फिर खिताब होते, फिर वो बनता है मज़ा। जी जी जब अभी आपका लिटिगेशन में ही पड़ा हुआ है कि मामला ही तय नहीं हुआ, जो जगह का ही नहीं हो रहा, तो मेरा ख्याल है कि खान साहब ये भी बर वक्त फैसला करके वापस चले गए, वरना लोग जो हैं बेचारे अच्छा फैसला। दर- मैं हाँ, समझता हूँ कि दर जो बदर हो जाते हैं। जो वहाँ पे और कारकुन अभी थे, भी मुझे कुछ खबरें आ रही हैं कि जी लोग बैठे हैं, दुआइयां दे रहे हैं। ये नहीं नहीं ये वैसे कोई ऐसी ये बात नहीं है। सोशल मीडिया की हाँ जी, ये मन घड़त बिल्कुल होती हैं। मैं समझता मैं हूँ कि जिन लोगों ने अभी फैसला मेरा किया, इस्लामाबाद राब्ता हुआ है, मैंने उन बंदों को कहा है कि यार यहाँ से चेक करे कौन बैठे हैं, आप एमएनए से पूछे ना क्यों बिठाया इनको। वो जिन लोगों ने इस सारे मामले को बचाया है, आपने उनका नाम मुझे बताना था, किसका फ़ोन आया था। नहीं, वो अब बड़ी राज की बातें थी। बहरहाल फिर भी सलूट करते हैं उन लोगों को कि वो बहुत कुछ सारे पेशावर से हैं कारकुन, जी जी, और कुछ इस्लामाबाद से। बहुत सारे अब तो लोग, आप समझ गए अगर ना। ये मामला आगे चलता तो बहुत सारी कैजुअल्टीज हो सकती थी, मामला आगे बढ़ और सकता अभी था। भी जो 4-5 हुई हैं, हम इंतहाई जी हाँ, दुख है। दुख है, वो तकलीफ है। मुसलमान हैं, वो सब भाई हैं हमें। आप यकीन करें और कि उस पर मेरे कुछ कमेंट्स पे आ जाता है कि मान साहब लिफाफे फाड़ रहे हो पीटीआई तो फलां। भाई मेरा किसी से, मैं मेरिट पे बात करने वाला हूँ, मैं किसी से कोई पैसे नहीं। पीटीआई गलत करेगी उनको हम बताएंगे, नून लीग गलत करेगी उनको बताएंगे, पीपल्स पार्टी गलत करेगी उनको बताएंगे। हम सब भाई हैं, मेरे इंतहाई मरासम है हर पार्टी के लीडरान से। हमें किसी से कोई वो नहीं है दिलचस्पी। हम अपने मुल्क के लिए सबसे पहले मुल्क की खैर मांगे, अपने अफवाज पाकिस्तान की खैर मांगे, और अपने लोगों की खैर मांगे, और इस मुल्क को दिवालिये से बचाएं। जी बिल्कुल। और उन कारकुनों को, जहाँ पर कारकुनों की हमें तकलीफ़ है, पाकिस्तानी हैं वो सब, जो इसमें ज़ख्मी हुए, बासियत मुसलमान, जो शहीद हुए, और उस पर भी इंतहाई दुख है। जो कांस्टेबल शहीद जो हुआ, फोर्सेस के हुए उन पर तो जो बहुत ज़्यादा दुख है। जो ज़ख्मी हुए हैं। और अब मैं ये पुलिस को ये भी बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, पार्टी आती जाती रहती हैं, उतना का काम करें जितना कि मामला ठीक हो जाए। फैसलाबाद अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से पुलिस को भी वही चीज़ें वो पुलिस भी कर सकती थी जो दीगर शहरों में हुआ, लेकिन दानिशमंदी, इंटेलिजेंट और ज़बरदस्त जो आपकी पेशा वराना सरगर्मियाँ होती हैं, जो आपकी तरबियत होती है, आप बहुत सारे मामलात को समेट सकते हैं। फैसलाबाद की पुलिस ने, इनके आला अफसरान ने भी इसी तरह समेटा, और फैसलाबाद में कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। फैसलाबाद पुलिस जिंदाबाद। और इसी तरह अगर दूसरे शहर के लोग, दूसरे शहर की पुलिस भी इस तरह करे तो मामलात ऐसे नहीं हो सकते हैं। हमें उस कांस्टेबल का भी इंतहाई दुख है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक पुरअमन है, कोई भी सियासी एक्टिविटी हो उसे करने देनी चाहिए, पुरअमन हो और सब पुरअमन करें, तरीके हो, सबका हक है। सबका हक है। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा इस तमाम चीज़ों पर हमारे जो अदारे हैं वो नज़र रखेंगे। इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब अपने इख्तिताम को पहुंचा। हामिद रफ़ी खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।